हरे कृष्णा। आज 30 अगस्त 2024 है। इस दिन हम मना रहे हैं श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के व्यास पूजा, 80वां व्यास पूजा, 80th व्यास पूजा। तो जिस दिन गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है तो उनके शिष्यगण उनके गुणगान में व्यास पूजा ऑफरिंग लिख के भेजते हैं, जो कि गुरु महाराज को एक पुस्तक के रूप में बना के ऑफर की जाती है, उनके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मैंने इस बार क्या लिखा था, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हुए मैं लिखता हूँ कि एक बार श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के व्यास पूजा की तिथि पर प्रवचन दे रहे थे। तो उनके किसी शिष्य ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद कुछ उनके बारे में और बताइए, और ये इंग्लिश का लेक्चर है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम, ही इज अ वैकुंठा मैन। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, वह वैकुंठ के व्यक्ति हैं। उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि जो इस्कॉन के प्रीचर हैं ये क्या हैं, विष्णु दूत हैं, कि एक जगह से दूसरे जगह जाके वह जीवों को भगवान का संदेश पहुंचाते हैं जिससे उनकी रक्षा हो सके। तो स्पेशली ये बात तो श्री गुरु महाराज के बारे में बिल्कुल सत्य है कि वो अपने जीवन काल में कभी रुके ही नहीं, अनस्टॉपेबल पर्सन थे। एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, इस प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट के लिए विश्व भर में कॉन्टिन्यूअस चलते रहे, प्रवचन करते रहे, भक्तों से मिलते रहे। इस प्रकार से परिव्राजकाचार्य हैं हमारे गुरु महाराज। तो ये तो बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल सत्य साबित होता है। यस, ही इज अ विष्णुदूत। और क्यों करते हैं ये सब विष्णुदूत? क्योंकि जो इस भौतिक संसार में रह रहे हैं और भगवान की शरण लेना चाहते हैं तो उनको भगवान तक ले जाने का, भगवान से जोड़ने का कार्य करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं लिखता हूँ, देयरफॉर हाउ कैन आई ग्लोरीफाई योर डिवाइन ग्रेस। आपकी मैं कैसे गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आई एम टोटली अनफिट टू डू सो। मैं ऐसा करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। लेकिन मैं आपके दिव्य गुणों पर मेडिटेट करने के लिए, उन पर ध्यान करने के लिए, आपके व्यक्तित्व पर मैं ऐसा कुछ आपके गुणगान में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि मैंने सुना है भक्तों के द्वारा, आपके मुखारविंद के द्वारा और शास्त्रों में पढ़ा है। आई हैव नोटिस्ड दैट यू वेर ऑलवेज एंग्सियस while giving lectures, while being worshipped in Vyas Puja days, and while attending the disciples' queries, etc. That shows how conscious you are to protect this society and the devotees. तो गुरु महाराज को आप कभी भी देखिए, जब व्यास पूजा वगैरह रहती है तो बड़े गंभीर मुद्रा में वो रहते हैं और देखते हैं इधर उधर सब कुछ ठीक है, कहीं कोई बात तो नहीं है प्रवचनों में, और कहीं पे भी रहते हैं तो आप उनको हंसते हुए भी देखेंगे, और बिल्कुल कहीं ज़रूरत होती है तो एकदम गंभीरता से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, विचार करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, और जिससे कि इस्कॉन सोसाइटी की वो रक्षा कर सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें और अपने शिष्यों को प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें अच्छे से गाइडेंस दे सकें। नॉट शिष्यों के ही, बल्कि जो कोई भी उनके पास आता है, ये नहीं देखते हैं मेरे शिष्य हैं कि नहीं है, और मुझसे दीक्षा लेगा या नहीं लेगा, वो सब के लिए समभाव। आई हैव ऑल्सो पर्सनली विटनेस्ड दैट whenever I visited your divine grace and sat underneath your lotus feet, the kind of soothing experience it gave me that made me feel like that I am beyond this world। और मैं जब भी गुरु महाराज के पास, बहुत कम ही बार ऐसा मौका हुआ है, लेकिन जब भी 8-10 बार हो सकता हुआ होगा जीवन भर में, उनके पास गया हूँ और बैठा हूँ तो बिल्कुल चिंता मुक्त, पता नहीं ऐसा कैसा वो वातावरण होता है, स्पेशली इंटरनली लगता ही नहीं, भय ही नहीं है जीवन में। इतना सुकून, क्या उसको मतलब वर्ड में ढंग से डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो क्या चीज़ है, बताना मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या चीज़ है एग्जैक्टली, कैसे है उसे मैं बताऊँ। इस प्रकार के उनके श्री चरणों में बैठने का ये सुख मैंने फील किया, अनुभव किया है। बहुत सारे भक्तों का ये अनुभव होगा। डियर गुरु महाराज, योर सडन डिसअपियरेंस फ्रॉम माई मटेरियल विजन was hard to accept internally till a few weeks after your disappearance। तो हमारे गुरु महाराज जब गए इस संसार से अपने भौतिक शरीर को छोड़कर, वो भी आध्यात्मिक शरीर ही था, क्योंकि कहते हैं अगर आग के संपर्क में लोहे को हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो रहता तो लोहा है लेकिन आग की तरह व्यवहार करता है। वैसे यद्यपि वो दिखने के लिए तो जिस शरीर में थे वो भौतिक
तत्वों से बनी हुई दिखती है, लेकिन वो रहती किसके संपर्क में? हमेशा कृष्ण के संपर्क में। इसलिए वो भी दिखती तो भौतिक है, लेकिन है स्पिरिचुअलाइज्ड बॉडी है। तो जो भी है, इस शरीर को जब वो छोड़ कर गए तो सच में हम लोगों के लिए, उनके शिष्यों के लिए ये स्वीकार ही नहीं था, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि लंबे समय तक कोई बहुत बड़ी बीमारियों से भी ऐसे नहीं जूझ रहे थे कि एकदम बेड रिडन है कई सालों से, वर्षों से, महीनों से, कुछ भी नहीं। वो चलते फिरते हुए देहरादून जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए, एंड सडनली एवरीथिंग हैपेंड। और किसी को ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे सडनली हो जाएगा, तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। I used to follow your Facebook page and YouTube channels for updating myself about your divine grace। तो गुरु महाराज के YouTube चैनल, उनके Facebook पेज को हम देखते थे, स्पेशली मैं देखता रहता था डेली लगभग, कि कहाँ हैं गुरु महाराज, क्या कर रहे हैं आजकल। तो जैसे ही महाराज का डिसअपीयरेंस हुआ तो इमिडिएटली मेरे माइंड में एक फेसबुक पेज का जो मैंने इंसिडेंट पढ़ा था वो रिकॉल आया। उसमें क्या था कि एक कोई श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं जो कि स्वयं सन्यासी हैं, वो आते हैं महाराज के पास में, ये लगभग मार्च की ऐसे कुछ की बात है, आते हैं और महाराज को बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एक प्रकार के वो ऐसा है जैसे फेयरवेल मैसेज नहीं होता है कि किसी का कहीं से रिटायर हो रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी इत्यादि से तो रिटायर होते हैं, तो कैसे सब फेयरवेल उनको देते हैं, तो उसी प्रकार से उनको जो संदेश देते हैं वो एक फेयरवेल मैसेज की तरह लगता है। कि उसमें ये कहते हैं कि महाराज, आपने अपने गुरु महाराज की सेवा में जो एक जीवन में जो सारा अचीवमेंट किया है, वो कईयों के लिए कई जीवन में भी अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो जब महाराज चले जाते हैं, उनका डिसअपीयरेंस होता है, तो इमीडिएटली ये चीज मुझे याद आती है, और ये मुझे भगवान रामचंद्र के डिसअपीयरेंस से, जैसे श्री राम के लिए काल देवता आते हैं और कहते हैं कि अब भगवान आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, इसी प्रकार से महाराज के लिए एक दूसरे महाराज आके कहते हैं कि व्हाट एवर यू हैव डन दैट्स fulfills your mission of this life, disappearance. Now, if you may, you can plan for your departure। तो इस प्रकार से एक लगता है पूरा कि एक प्लान्ड इवेंट था उनका डिपार्चर, ऐसा नहीं था कि सडन हैपन एंड ही कोलैप्स्ड एंड लाइक ही वाज वेरी मच वरीड, नो। और इस चीज पर और दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये महाराज की प्लान्ड एक्टिविटी थी, इनका डिसअपीयरेंस। कहते नहीं है कि लोगों का जन्म और मृत्यु उनके हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम देख सकते हैं गुरु महाराज के उनके जीवन से, और जिस प्रकार से उनका एकादशी के तिथि में अपीयरेंस हुआ है, तो निश्चित श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है, नेक्स्ट डे श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव है, फिर एक दिन छोड़ के एकादशी आती है। सब कुछ उनका बहुत ही विशेष प्लान्ड लगता है भगवान के द्वारा, और उनका डिसअपीयरेंस भी भगवान के द्वारा और श्रील गुरु महाराज के द्वारा स्वयं प्लान्ड ही लगता है। क्योंकि वो अपना विल कब लिखते हैं? नवंबर में, लास्ट ईयर 2023 में लिखते हैं, और उसमें सब कुछ एकदम डिटेल में लिखते हैं, क्या करना है मेरे जाने के बाद, कैसे सब कुछ। और कुछ महीने या पिछले साल से ही वो अपने वरिष्ठ शिष्यों से, जो सन्यासी इत्यादि हैं और शिष्य हैं, कि कैसे मैनेज करना है आगे चल के, कैसे शिष्यों का, उनके शिष्यों का और आने वाले लोगों को कैसे दीक्षा इत्यादि देनी है, उनको सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे। तो इस तरीके से सब कुछ लगता है प्लान है। तो ये है, कहते नहीं है कि आर्ट ऑफ लाइफ तो सीखना ही है, लेकिन आर्ट ऑफ डेथ भी ये आचार्य हमें सिखाते हैं। ये है हमारे भागवत की एक बुक, भागवत ग्रंथ भागवत होते हैं, दूसरा है व्यक्तिगत भागवत, यानी भागवत को जो अपने जीवन में, श्रीमद् भागवतम को जो अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, उसकी शिक्षाओं का, उसके आधार पर ही उनका जीवन होता है। डियर गुरुदेव, बाय योर पर्सनल एग्जाम्पल you showed us how to live in this world and how to depart from this world as a Krishna conscious devotee. Dear Guru Maharaj, it is my great fortune that somehow or other you gave me shelter of your divine lotus feet. Thank you, thank you, thank you so much for accepting me. However, living in this material world where being Krishna conscious is a tough job, as Srila Prabhupada mentioned that as soon as one becomes Krishna conscious or devotee of Krishna, then he immediately declares war against Maya. Therefore, living in this odd world, I need your divine guidance and protection. Please keep me under the able disciple of your divine grace so that I can serve you through them and make my life meaningful. So in this way, I submitted my Vyas Puja. इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का एक और भी कारण था कि अभी कुछ घंटे पहले जो 2024 की व्यास पूजा बुक महाराज को ऑफर की गई है, उसका पीडीएफ हमें शेयर किया गया। तो मैंने अपने पहली बार अपने ग्लोरिफिकेशन को, जो मैंने ऑफरिंग सबमिट किया था, उसको पढ़ा जाके। आज से पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था।
तो उसमें पाया कि एडिटिंग थोड़ा मिस्टेक थी। जो मैंने श्री रामचंद्र से ये जो काल देवता के आने की घटना को जो बताया, इसमें काल को वहां पे एडिट करके वो कली हो गया है काल देवता का। सो एकदम मीनिंग ही चेंज हो गया। सो इस प्रकार से अगर हरि में कभी कभी एडिटिंग हो जाती है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए रिपोजिटरी का भी काम कर सकती है, तो थोड़ा हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड थैंक यू सो मच